हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है दोस्तों हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। दोस्तों भाग नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ, जिसमें दोस्तों एल्कोहलों के द्वारा हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बनों से हमें क्या बनाना है, हैलो एल्केन प्राप्त करना है। तो दोस्तों आइए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा हमें हैलो एल्केन बनाना है। तो दोस्तों एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोस्तों मीथेन एक प्रकार का क्या होता है, एल्केन होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है तब हैलो एल्केन प्राप्त होता है, तब हैलो एल्केन बनता है। यानी कि दोस्तों जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों आइए रिएक्शन को पढ़ते हैं। जैसे इसमें एक रिएक्शन आता है मीथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा, यानी कि दोस्तों जब मीथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो हमें हैलो एल्केन वहां पर देखने को मिलता है। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। यानी कि दोस्तों मीथेन का क्लोरीनीकरण कैसे करते हैं, जब मीथेन की अभिक्रिया, यानी दोस्तों इसमें लिख सकते हैं जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, CH4 हो गया, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट यहाँ पर रहेगा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर CH4 है, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं CH3H लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका Cl की भी संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह समझ सकते हैं, Cl2 पर लेते हैं तो Cl और Cl, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से CH3Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl बनेगा। फिर दोस्तों हमें क्लोरीन बार बार प्राप्त होता रहता है, तो फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि दोस्तों फिर Cl2 लेते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ से एक H निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ से HCl हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश मतलब H दिखाते हैं दोस्तों यहाँ से। और दोस्तों एक हाइड्रोजन, एक Cl, HCl निकल गया और एक हाइड्रोजन हटाए तो एक Cl और देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl2। फिर क्लोरीनीकरण इसका कराएंगे Cl2, तो फिर एक HCl निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा CHCl3। फिर क्लोरीनीकरण कराएंगे, H उपस्थिति रहेगा तो HCl निकल जाएगा, तो दोस्तों CCl4 बनेगा। यानी दोस्तों क्लोरीनीकरण तब तक कराते जाते हैं जब तक कि इसके पास सभी हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाता है। तो दोस्तों इसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, यानी दोस्तों इसको कहते हैं CH4, यानी कि मीथेन है, आपका मीथेन है। और ये आपका दोस्तों क्या है, Cl2 मतलब क्लोरीन है, के साथ अब क्रिया कराए तो दोस्तों क्या क्या मिला है, मेथिल क्लोराइड मिला है, मेथिल क्लोराइड। और दोस्तों इसका नाम है डाइक्लोरो, और एक कार्बन है दोस्तों मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। और इसका नाम दोस्तों CHCl3 का नाम है आपका क्लोरोफार्म। और दोस्तों इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 का मतलब होता है टेट्रा और क्लोराइड बना है। अब दोस्तों इसमें से हमें हैलो एल्केन को अलग करना है, क्योंकि जब भी हम मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो ये इसमें से दोस्तों हमें मेथिल क्लोराइड को दोस्तों हैलो एल्केन कहते हैं, यानी दोस्तों इसी का नाम है क्लोरोमेथेन। अब दोस्तों क्लोरोमेथेन को क्या करेंगे, इससे अलग, इस मिश्रण में से कैसे अलग करेंगे, तो दोस्तों एक प्रभाजी आसवन होता है
प्रभाजी आसवन का मतलब दोस्तों सबका टेम्परेचर यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जिस बॉइलिंग पॉइंट पर यह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा उस बॉइलिंग पॉइंट पर क्वथनांक पर टेम्परेचर पर हम गर्म करके उसको आसानी से अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे उपरोक्त मिश्रण में से मेथिल क्लोराइड को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर ली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से हम हैलो एल्कीन को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले रिएक्शन को हम लोग करते हैं। अब दोस्तों दूसरा विधि है आपका हाइड्रोकार्बनों में दूसरा विधि है एल्कीनों से, और इसी को दोस्तों कहा जाता है मार्कोनी-काप का नियम। यानी कि दोस्तों जब एल्कीनों की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराई जाती है तो हैलो एल्कीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है दोस्तों। जब एल्कीनों की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के द्वारा यानी कि दोस्तों HX हैलोजन अम्ल का मतलब HX के द्वारा या अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है तो हैलो एल्केन बनता है। यानी कि दोस्तों जब एल्कीन का मतलब दोस्तों होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसी में दोस्तों हमें कराना है। जैसे आइए समझते हैं एग्जांपल। जैसे इसका रिएक्शन है दोस्तों एल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 HX के साथ कराते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या लगाएंगे, मार्कोनी-काप का नियम लगाएंगे। मार्कोनी-काप का नियम। अब सॉरी दोस्तों इसमें मार्कोनी-काप का नियम नहीं लगेगा, तो ये रिएक्शन आपका डायरेक्ट होगा। किस तरह से आइए समझते हैं। तो दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि दोस्तों अगर डबल बॉन्ड होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी स्थानांतरित हो सकता है, इधर भी होगा, दोनों तरफ CH2 सेम है। तो दोस्तों अगर इधर करते हैं तो इस पर दोस्तों आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से दोस्तों टूटता है H प्लस और X माइनस। तो दोस्तों प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और माइनस वाला दोस्तों जाएगा प्लस के साथ। तो दोस्तों बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 में एक ही H जुड़ेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और X हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बना है इसी को कहते हैं हैलो एल्केन, यानी कि दोस्तों हैलो एल्केन, तो हैलो, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथेन। 2 कार्बन है तो एथेन बना है। तो पहला रिएक्शन आपका हो चुका है। अगर दोस्तों मान ले, अब दोस्तों आगे आइए एग्जाम्पल लोग देखते हैं। जैसे अगर दोस्तों इस टाइप का एग्जाम्पल अगर दिया हो, जैसे मान लेते हैं CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर CH2 और प्लस दोस्तों HX के साथ अब क्रिया कराना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, यानी कि दोस्तों H प्लस और X माइनस ऋणात्मक भाग है, उस असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ता है। असंतृप्त मतलब होता है 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा इसका ऋणात्मक भाग। जिस कार्बन हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, तीसरे के पास कम है तो इसके पास X जुड़ेगा, और दोस्तों यहाँ से इसके साथ H जुड़ेगा। तो दोस्तों X जुड़ रहा है, इसके साथ में X पर माइनस चार्ज है, तो दोस्तों इस पर प्लस आना चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित होगा, तभी दोस्तों इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, क्योंकि दोस्तों टेल की तरफ प्लस होता है और हेड की तरफ माइनस होता है। तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, अब दोस्तों इसी में लगेगा, इसी को कहते हैं मार्कोनी-काप का नियम, इसी को कहते हैं मार्कोनी-काप का नियम। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ X हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। अब दोस्तों आइए इस पर एग्जाम्पल करते हैं। ये आपका दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, और दोस्तों जो बना है 2 डिग्री बना हुआ है। तो दोस्तों द्वितीयक 2 डिग्री कैसे पहचानेंगे, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक प्रोपील, और एक्स का मतलब दोस्तों होता है हैलाइड। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल इस पर करते हैं, जैसे आइए समझते हैं, CH3 फिर CH फिर CH2 और इसकी क्रिया HCl के साथ कराते हैं। तो दोस्तों इसमें भी मार्कोनी का आपका नियम लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। तो जो माइनस है उस असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड वाला आपने देखेंगे, इसी के पास हाइड्रोजन कम है। और दोस्तों अब H जाएगा इसके साथ जुड़ेगा, तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा CH3, CH के साथ Cl जुड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CH3, और इसी का नाम हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक प्रोपील क्लोराइड, द्वितीयक प्रोपील क्लोराइड, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। यानी दोस्तों जब प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दिए तो क्या बन गया, द्वितीयक प्रोपील क्लोराइड प्राप्त हो गया। अगर दोस्तों एग्जाम में बार बार एक प्रश्न पूछता है, जैसे दोस्तों इस तरह से दिया हो, अगर मान लेते हैं कि जब प्रोपीन की अभिक्रिया यानी कि दोस्तों CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया HCl के साथ, सॉरी HBr दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति दोस्तों होगी, परऑक्साइड या बेंजोइल परऑक्साइड जो भी दिया हो। दोस्तों अगर तीर के ऊपर परऑक्साइड दिया हो तो दोस्तों इसमें मार्कोनी काप का नियम नहीं लगाते हैं, मार्कोनी काप के विपरीत का नियम लगाते हैं। यानी दोस्तों मार्कोनी काप का नियम क्या होता था कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ता था जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती थी। तो एक्स इसके साथ एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास 2 था, इसके साथ जुड़ा था, इसमें भी दोस्तों इसी तरह जुड़ा था। अब दोस्तों मार्कोनी काप का नियम इसमें क्या होगा, विपरीत का नियम में, कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें क्या जुड़ेगा, यहाँ से टूटेगा H प्लस और Br माइनस, माइनस है तो दोस्तों अधिक के साथ जुड़ेगा, और ये जाएगा दोस्तों इसके साथ, H प्लस इसके साथ गया है तो दोस्तों इस तरह से स्थानांतरण होगा, तो इस पर माइनस इस पर प्लस। तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा CH3, फिर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपील ब्रोमाइड, प्रोपील ब्रोमाइड, या इसी को दोस्तों कहा जाता है ब्रोमोप्रोपेन, इसी को क्या कहते हैं, ब्रोमोप्रोपेन। इस तरह दोस्तों आसानी से हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था मार्कोनी काप का नियम, याद रखिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।